हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बच्चों, आप सबका एग्जाम हाल फिलहाल में ही स्टार्ट होने वाला है। जनवरी महीने में ओ लेवल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और हमने आपको उसके लिए करीब करीब 13 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं और हर वीडियो में हमने आपको 25 30 किसी किसी वीडियो में 50 सवाल भी करा रखे हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही एनफ कंटेंट है और हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम होने तक हम ये श्रृंखला लगातार ऐसे स्टार्ट करे रखें ताकि आने वाले फ्यूचर के वेब डिजाइनिंग के एग्जाम में ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो बच्चों, हम जो हमारा उद्देश्य है वो करीब-करीब 1000 क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का है आपको। तो आज हम उसी श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर के हाज़िर हैं, जहाँ पर फिर से हम लोग 25 इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं और आपको इन सवालों को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर आपको कुछ आसान सवाल और साथ-साथ कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हू मेक वेब स्टैंडर्ड? वेब स्टैंडर्ड को कौन बनाने का काम करता है? तो इसको हमने आपको बता रखा था बच्चा कि W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक ऐसी संस्था है जो आपके वेब स्टैंडर्ड को बनाने का काम करती है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं ऑप्शंस की। हमने आपको बताया भी था कि भैया हम जब भी क्वेश्चन कराते हैं तो अगर आपको उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन से जो-जो सवाल बन सकते हैं, उन सवालों को भी कराने की हमारी एक टेंडेंसी होती है। ठीक है ना? कह रहा है गूगल क्या है? तो ये आपको याद रखना है, गूगल सर जी एक सर्च इंजन है। ठीक है ना? गूगल क्या है बच्चों? एक सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक संस्था है और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने अभी हाल-फिलहाल में अपना माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्या-क्या लॉन्च किया है? एक वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है जो कि लेटेस्ट ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है ना? मेटा क्या होता है? मेटा एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है, ये अभी आपको हमने पढ़ाया हुआ है एचटीएमएल में ही। ठीक? फिर आगे कह रहा है विच टैग इज यूज्ड बिफोर अ बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ? पैराग्राफ की स्टार्टिंग में किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए पी टैग का। अच्छा सर, क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए कैसे टैग का इस्तेमाल करेंगे? क्लोज करने के लिए हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस पैराग्राफ नाम का कोई टैग नहीं होता है, ये भी आपका किसी प्रकार का कोई टैग नहीं है। अच्छा सर, ए टैग क्या काम करता है? तो ए टैग बच्चों हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हाइपर लिंक के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज को भी आप लिखते चलेंगे, जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगे उस सवाल को आप लिखते चलें। ठीक? आगे बात करते हैं एक और चीज कि जो पी टैग है ना सर, ये हमारा एक कंटेनर होता है। क्या हो जाता है? एक कंटेनर। कंटेनर क्यों? क्योंकि ये ओपन भी हो रहा है और साथ ही साथ बच्चों ये क्लोज भी हो रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ सबसे बिगेस्ट हेडिंग कौन सी है? तो आपको हमने पढ़ा रखा है कि आप गिनती पर नहीं जाइएगा सर जी, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे बड़ा कौन? 6? बिल्कुल नहीं बच्चों, सबसे छोटी हेडिंग होती है 6। ठीक है ना? सबसे बड़ी कौन सी होगी? H1 होती है और सबसे छोटी कौन ही होगी? तो ये आपकी हो जाती है H6 हो जाती है। टोटल होती कितनी है? तो ये टोटल होती है हमारे पास कितनी हेडिंग होती है बच्चों? 6 हेडिंग होती है। ठीक? ये इस नाम की कोई हेडिंग नहीं होती, ये भी आपका कोई टैग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सही तरीका कौन सा होगा? तो बच्चों उसके लिए हमारे पास जो सही तरीका हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है और ये वैल्यू हो जाएगी। फिर से बातों को समझिए, ये स्टाइल क्या है? स्टाइल एट्रीब्यूट है। ठीक? स्टाइल क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। बैकग्राउंड कलर क्या हो गई? तो बैकग्राउंड कलर हमारी हो गई सर जी प्रॉपर्टी। और ये हमारे रेड क्या हो गया? रेड हमारी हो गई बच्चों वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। इतनी सारी बातें आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, ये जो हमने अप्लाई किया है ना, ये कैसा तरीका है? तो ये भी आपको नोट कर लेना है। सर जी ये है इनलाइन सीएसएस। कैसी सीएसएस है? इनलाइन सीएसएस है। ठीक? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट? इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और, स्ट्रॉन्ग टैग किसकी तरह काम करेगा? बोल्ड की तरह काम करेगा। सर जी इटैलिक की तरह कौन काम करेगा? इटैलिक की तरह काम करता है एम्फेसाइज। प्री टैग क्या करेगा? प्रिजर्व फॉर्मेटिंग को रखेगा। ठीक है ना? किसको? प्रिजर्व फॉर्मेटिंग को। ठीक? प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का मतलब अगर आप स्पेस दे रहे हो, आप एंटर मार दे रहे हो, आप टैब मार दे रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या करेंगी? एचटीएमएल में रिजर्व रहेंगी। ठीक है ना? ये आपको इस तरीके से चीजों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज यूज्ड टू ओपन लिंक इन अ न्यू टाइप ऑफ? अब न्यू टाइप ऑफ का मतलब नई विंडो में खोलना है और नई विंडो में ओपन करने के लिए हमने आपको पढ़ाया था कौन सा एट्रीब्यूट? टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यूज थी? सर जी टारगेट एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज थी। चारों वैल्यू में सबसे डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? सर डिफॉल्ट वैल्यू थी सेल्फ।
क्वेश्चन देखिए, देखते चलिएगा। आपको एक सवाल में कितने सवाल मिल रहे हैं? टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है? बताता है कि फाइल कहाँ खुलेगी। ठीक, पहला सवाल। दूसरा, टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू, वैल्यू। तीसरा सवाल, टारगेट एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू सेल्फ होती है। अच्छा सर, फिर नई विंडो पे खोलने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा? टारगेट ब्लैंक हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एचटीएमएल कोड टू क्रिएट इनपुट फील्ड। एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है, सही सिंटैक्स क्या होगा? तो बच्चों जो सही सिंटैक्स होगा वो इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। क्या होगा? इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया नहीं होता, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट एरिया अपने आप में खुद एक टैग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और इनपुट टेक्स्ट फाइल ये भी नहीं होता, ये आपका गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है द मेन कैरेक्टर कंटेनर ऑफ टी डी टी एच और टी आर, ये तीन के तीनों कहाँ रहते हैं? तो तीन के तीनों भैया किसके हिस्से हैं? ये तीन के तीनों हैं आपके टेबल टैग के। किसके हैं? टेबल टैग के एलिमेंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा सर, टेबल टैग में कैप्शन भी लगता है, तो हाँ इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। टेबल टैग का हिस्सा आपका कौन सा है? कैप्शन भी है। सर जी और कौन कौन से हो सकते हैं? फटाफट चलो नोट मारो। टी हेड हो गया। क्या हो गया आपका? टी हेड हो गया। और टी हेड के बाद अगला क्या हो जाएगा? टी बॉडी हो जाएगा, टी फुट हो जाएगा। टी बॉडी हो गया, और टी बॉडी के साथ साथ अगला क्या हो जाएगा? टी फुट हो जाएगा। इस बात को भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो टी हेड, टी बॉडी और टी फुट आपका ही हो गया। ठीक, 7 एलिमेंट हो गए टेबल के अंतर्गत। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है ऑटो फोकस एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विथ विच एलिमेंट। किस एलिमेंट के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑटो फोकस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटो फोकस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर जी जो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट हमारा है ना, उस ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करेंगे? तो आप फटाक से हमको जवाब देंगे। टेक्स्ट एरिया के साथ बिल्कुल होगा, सेलेक्ट के साथ हाँ जी होगा, इनपुट के साथ बिल्कुल होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ जो बी की तरह और कौन सा काम करेगा? अभी हमने आपको बताया इसके पहले ऊपर वाले सवाल में, ये देखिए ये देखो, स्ट्रॉन्ग की तरह कौन काम करेगा? बोल्ड काम करेगा। तो वही कह रहा है बोल्ड की तरह कौन काम करेगा? तो स्ट्रॉन्ग काम करेगा। ठीक, ब्लैंक कोई टैग नहीं होता है। यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन। क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। और अंडरलाइन की तरह और कौन काम करता है? सर जी अंडरलाइन की तरह और काम करेगा आपका इंसर्ट टैग। कौन टैग काम करेगा? इंसर्ट टैग काम करेगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ये आपका इंसर्ट टैग हो गया। ठीक, अच्छा सर, फिर जो ईएम है वो ईएम किसकी तरह काम करता है? ईएम का मतलब होता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब होता है किसी बात को जोर देकर जब कहा जाए तो एम्फेसाइज टैग का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ इस्तेमाल होता है बच्चों आई टैग का इस्तेमाल। ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच एट्रीब्यूट डिफाइंस द यूआरएल ऑफ द वेब पेज टू एम्बेड व्हेन द आई फ्रेम टैग इज यूज्ड। जब आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आई फ्रेम के साथ साथ हम लोग किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं? आई फ्रेम के साथ एसआरसी लगता है। क्या लगेगा? एसआरसी लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एचआरईएफ किसके किसके साथ लगेगा? सर जी लिंक के साथ एचआरईएफ लगता है। नोट करिएगा फटाक से, लिंक टैग के साथ। पहला कौन सा हो गया? लिंक टैग। दूसरा कौन सा टैग हो जाता है? एंकर टैग हो जाता है। तो ये एंकर टैग और लिंक टैग के साथ क्या लगेगा बच्चों? एचआरईएफ लगता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ब्लैंक नाम की कोई चीज नहीं होती, जब इसके आगे अंडरस्कोर लग जाता है तो ये टारगेट एट्रीब्यूट की क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना? और फ्रेम आपका एक टैग होता है। ठीक, फ्रेम के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगेगा? तो फ्रेम के साथ लगता है एसआरसी। क्या लगेगा बच्चों? एसआरसी लगेगा। ये देखिए आपके हमने कितने सवाल बता दिए एक सवाल में। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द इमेज टैग लोगो डॉट जेपीईजी इनसाइड द डबल कोट इम्प्लाइज। जैसे आपने इमेज लिखा, मैं यहाँ पर लिख कर भी दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा आपको कंटेंट लिखा दे रहा हूँ। इमेज लगाया, इमेज के साथ एसआरसी लगाया, एसआरसी में आपने लिखा डबल कोट के अंदर लोगो डॉट जेपीईजी, जेपीईजी। अब मुझको बताओ, है ना, आपसे पूछ रहा बताओ ये क्या है? तो ये बच्चों याद रखना ये टैग है। ये क्या हो गया? टैग हो गया। अच्छा सर एसआरसी क्या है? एसआरसी आपका एट्रीब्यूट है। एसआरसी क्या है? एसआरसी एट्रीब्यूट है। और लोगो डॉट जेपीजी क्या है? तो लोगो डॉट जेपीजी हमारी वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चा? वैल्यू कहलाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो लोगो डॉट जेपीजी क्या हो गया? वैल्यू हो गया। हमने आपको बता दिया टैग क्या है। टैग हमारा ये इमेज हो गया।
ठीक, एलिमेंट कौन हो गया, एलिमेंट इमेज हो गया, एट्रीब्यूट कौन हो गया, एट्रीब्यूट एसआरसी हो गया, और वैल्यू कौन सी हो गई, तो वैल्यू हमारी हो गई लोगो डॉट जेपीजी। बात समझ में आई? तो पूरा का पूरा इस टैग का पोस्टमार्टम हमने आपके सामने कर दिया। आगे बात करें अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स ईच डिफाइन यूजिंग विच टैग, किस टैग के अंदर हम लोग नेविगेशन लिंक को डिफाइन करते हैं, तो भैया उसके लिए हमारे पास नैव टैग होता है जो कि HTML5 में आया था। फिर कह रहा है विच एट्रीब्यूट विल यू सी विथ TD मर्ज टू सेल्स हॉरिजॉन्टली, दो सेल हमारे ऐसे हैं ना, और दोनों सेलों को हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है, ऐसे इस तरीके से। ठीक, अब ऐसे मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है बच्चों, हम लोगों के लिए को इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको, किसके लिए, अच्छा हॉरिजॉन्टली कह रहा है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने इसको वर्टिकली लिख दिया भैया, हॉरिजॉन्टल ये होता है जैसे हमारे पास दो सेल हैं, ये दो सेल है ना, अब इन दोनों सेलों को आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे होगा, इनको आप इनके बीच से ये हटा दो, ये मर्ज हो गया। तो जब ऐसे मर्ज करना हो, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर हमको ऐसे इस चीज को मर्ज करना हो, इन दोनों को फिर से क्या करना हो, एक में कर देना हो, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, रो स्पैन का। और अगर ऐसे है, अब इसको मर्ज करना है आपस में, इसको हटाना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉल स्पैन का। तो ये आपका कॉल स्पैन इसके लिए हो जाता है, और रो स्पैन किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपस में बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ से हटा दूंगा, इसको यहाँ से, और आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये आपस में क्या हो गया बच्चों, ये आपस में ऐसे मर्ज हो गया, और ये आपस में आपका इस तरीके से मर्ज हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आई? आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप इन HTML5। HTML5 में करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा, जो पहला ही आपका एलिमेंट लिखा जाता है, पहली लाइन वो क्या हो जाती है, डॉक टाइप HTML, जो कि क्या करेगी, टाइप को बताती है, और टाइप को बताने के साथ साथ क्या बताती है बच्चों, ये वर्जन को भी बताती है। किसको बताएगी, वर्जन को, कि हमारा HTML किस वर्जन में लिखा जा रहा है, 5th वर्जन में लिखा जा रहा है, जो कि कब आया था, 2014 में आया था। इस बात का भी आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 कह रहा है विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जावास्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, एक्सटर्नल CSS के लिए, किसके लिए, एक्सटर्नल CSS के लिए करेंगे। फिर कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। फिर कह रहा है हाउ डू यू सेलेक्ट एन HTML एलिमेंट विथ ID हेडर, आईडी की बात कर रहा है, और जब भी आईडी की बात करें आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हैज। कहाँ हैज दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। फिर ये सर क्या है, ये है एक क्लास, ये क्या हो जाती है, एक क्लास हो जाती है। फिर ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ से हेडर हटा देना है, केवल एस्ट्रिक्स लगा देना है बस। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू लिंक एन एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए क्या होता है, तो सॉरी, एक्सटर्नल CSS के लिए हमने आपको बता रखा है लिंक के साथ साथ href लगाया जाता है। क्या लगाया जाएगा, लिंक के साथ href। अब आपको यहाँ पर लिंक के साथ href दो जगह दिख रहा है, लेकिन आपका परम कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि सर जी उसके साथ रेल भी लगता है, रेल का मतलब रिलेशन। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी, इसी में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, ये वाला भी आपको गलत काटना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेशन एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट फॉन्ट वैल्यू क्या होती है, तो स्टैटिक होती है, आपको याद रखना है। कितनी फॉन्ट कह रहा हूँ, कितनी पोजीशन की वैल्यूज होती हैं, तो 5 होती है। ये 4 आपकी 1 2 3 4, पांचवी कौन सी है, पांचवी हो जाती है STICKY, STICKY स्टिकी, ये 5 वैल्यूज हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली को क्या करता है, फॉन्ट को बदलता है किसी एलिमेंट के। आगे कह रहा है हाउ डू यू मेक अ लिस्ट विथ लिस्ट आइटम्स विथ स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है तो आपको पास ऑप्शन होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या हो जाता है, लिस्ट स्टाइल टाइप। बाकी ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट के साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो भैया टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ये आपको बताना है। फॉन्ट साइज कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल H1, सारे के सारे H1 का आपको क्या बदलना है, टेक्स्ट कलर बदलना है। कैसे, ब्लू में। तो बताओ कौन सा सही सिंटैक्स होगा, तो भैया सही सिंटैक्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है ना। यहाँ पर टेक्स्ट कलर नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है जहाँ पर हैज लगता है ना, डॉलर साइन नहीं लगेगा, तो ये वाला सवाल ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सवाल नंबर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना। सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर, कैरेक्टर के बीच में, जैसे हमने लिखा ए जे ए वाई, अब हम चाहते हैं ए जे ए वाई के बीच में स्पेस आए, तो ऐसे लिखें ए आए इधर, जे आए और इधर ए आए और इधर वाई, तो ये स्पेस जो आ रहा है ना, ये स्पेस हमको सेट करना है। तो उसी स्पेस को सेट करने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है बच्चों, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, लेटर स्पेसिंग हो जाएगा। तो आई होप इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और ये आज आपके 25 इंपॉर्टेंट सवाल रहे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और एक काम आपको करना है, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन उस वीडियो को शेयर नहीं करते, तो शेयर जरूर करें, ताकि जो भी आपके बच्चे, आपके साथ के बच्चे हैं जो M2R5 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट या एडोब फोटोशॉप पढ़ना चाहते हैं, वो इन सवालों से बहुत सारी चीजें सीख पाएं और अपने कोडिंग के करियर को और आगे बढ़ा पाएं। तो इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ आपकी आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे। हम आपसे अभी लेते हैं विदा, और हमको दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब तक अभी के लिए टेक केयर और बाय बाय।